एक गांव में एक फैमिली रहती है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। गर्मियों के दिनों के घर में पंखा तक नहीं होता। उनके बच्चे कह रहे होते हैं कि कहीं पंखा ही लगा दें, लेकिन उनका बाप कहता है कि मैं कहाँ से पंखा लगाऊं, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है, हमारा खाना मुश्किल से होता है तो हम कैसे पंखा लगाएं। सब चुप हो जाते हैं, वो सब रात को सोने चले जाते हैं, लेकिन इतनी गर्मी होती है कि कोई भी नहीं सो पा रहा होता। तो वो सब लोग बाहर सोने चले जाते हैं ताकि सुकून से सो पाएँ। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ इतने मच्छर होते हैं कि वो फिर नहीं सो पाते और वो अंदर आ जाते हैं। सुबह जब दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तब वो सो जाते हैं। उनकी टीचर उनको डांटती है, तब वो बताते हैं कि हमारे घर में पंखा नहीं है जिसकी वजह से हम रात सो नहीं पाते। लेकिन टीचर कहती है कि मैं ये नहीं जानती। एक दिन पायल और उसके सास घर में बैठे होते हैं तो उनकी हमसाई आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग घर में कितनी ज़्यादा गर्मी है, तुम मेरे घर काम करो और मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगी, जिसके साथ तुम लोग घर पे पंखा लगवा लेते हो। लेकिन पायल इसमें नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ रमेश जो कि फैक्ट्री में काम करता है, वो थोड़ी देर पंखे के नीचे आके बैठता है और तभी उसका सेठ आ जाता है। वो उसे बहुत डांटता है कि तुम लोगों के लिए मैंने पंखा नहीं लगवाया, और रमेश वहाँ से फिर उठ जाता है और मजबूरी के तहत धूप में जाके फर्नीचर बनाने लग जाता है। कुछ दिनों बाद पायल की सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि उसके मुंह पे दाने निकल आते हैं। पायल अपनी सास के लिए पानी भरने जाती है ठंडा, लेकिन घर में पानी ही गर्म होता है। उनकी हालत और ख़राब हो जाती है और रमेश हॉस्पिटल में कॉल करता है। तब एक सरकारी डॉक्टर आता है और पायल की सास को चेक करता है और वो कहते हैं कि गर्मी की वजह से उनके मुँह पे दाने निकल आए हैं, आप लोग कोई पंखा लगवाएं। तब पायल को मजबूरी के तहत वही उसके हमसाये के घर जाके नौकरानी बन के काम करना पड़ जाता है। दूसरी तरफ रमेश सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि एक पंखा ख़रीदा जा सके। तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक लकड़ी का पंखा बना लूं और मोटर कहीं से ख़रीद कर लगा दूं। तभी वो कुहाड़ी लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा दरख्त दिखाई देता है जो कि मजबूत और लकड़ियाँ अच्छी होती हैं। जब उसे काटने लगता है तो वो दरख्त बोलता है मुझे मत काटो। तो वो रमेश बोलता है मुझे कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है, अपनी माँ की तबीयत ठीक करनी है, हमारे घर पंखा नहीं है। तब वो दरख्त एक जादुई लकड़ियाँ दे देता है। रमेश वो जादुई लकड़ियाँ लेके अपने घर जाता है और पंखा बना के अपने घर पे लगा लेता है। जैसे वो पंखा ऑन करता है वहाँ से ठंडी हवा आती है। पायल और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि तो इसी से भी ठंडी हवा है, और उस पंखे से कुछ पैसे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के गिरने लग जाते हैं। वो सब हैरान हो जाते हैं। तब वो पंखा कहता है कि मैं जादुई पंखा हूँ, तुम लोग जो मांगोगे मैं दूंगा। तब बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं और उसे आइसक्रीम दे देते हैं। पायल फ्रिज मांगती है, उसे फ्रिज दे देते हैं। इसी तरह रमेश फिर उस दरख्त के पास जाता है और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ मांगता है। वो लकड़ियाँ लेके वो मज़ीद पंखे बनाता है ताकि वो गरीबों की मदद कर सके और गरीबों को वो पंखे बेचता है।